Hello guys, today we are discussing operators in C++ and C language. Both are the same, both are the same platforms. इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन क्या होता है C++ में एंड C लैंग्वेज के अंदर. तो आप देख सकते हो मेरे साथ आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड डेटाबेस एक्सपर्ट. वेलकम टू अवर चैनल एटीट्यूड एकेडमी. लेट स्टार्ट अवर टॉपिक. व्हाट इज ऑपरेटर इन C++? C++ ऑपरेटर में आपने देखा होगा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडलेस, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर्स, इनको हमने कैटेगराइज कर दिया है सिंपल तरीके से. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स. नेक्स्ट आता है रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज एंड टर्नरी ऑपरेटर. और इससे भी अलग मैं बात करूं तो इन 6 के बाद एक मिक्स आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हमें ऑपरेटर कैसे प्रोसीड करता है, कैसे वैल्यू को होल्ड करता है, किस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन या कोई ट्रू या फॉल्स की स्टेटमेंट हमारे पास रिप्रेजेंट होती है, वो ऑपरेटर्स के थ्रू होती है. तो ऑपरेटर क्या होता है? तो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट tells the compiler to perform the specific mathematical and logical manipulations. C++ language provide the following types of the operators, जैसे आप इस लिस्ट में देख सकते हो. Very first, arithmetical operators. Arithmetical operator assume a variable a hold the value is 10 and variable b hold the value is 20. Now plus is the symbol that is represented as the additional operators. Here is the minus, subtraction of operators, multiply, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर multiply of the both operands. यहाँ पर वेरिएबल को क्या बोला गया है? ऑपरेंड्स. फिर इधर लिखा हुआ है स्लैश मॉडुलस, यानी कि परसेंटेज का जो ये सिंबल आप देख रहे हो इसका मतलब होता है रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करना. नाउ द प्लस प्लस इज द इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस इज द डिक्रीमेंट. अब यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था a की वैल्यू कितनी है 10 और b की वैल्यू कितनी है 20. नाउ a प्लस बी जैसी आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है 30. इसी तरह से a में से माइनस करोगे b को तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -10. इसी तरह से मल्टीप्लाई, मेन चीज आपको यहाँ पर देखनी है कि ये डिवाइड होता है, यानी कि 10 और 20 जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2. अगर सक्सेसफुली डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है 0. तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर है और ये डिवीजन यानी कि इसका एक्सपोनेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है. और इस तरह से आप देख सकते हो अगर मैंने इसमें चलाया a प्लस प्लस, यानी कि बाय डिफॉल्ट कितने का इंक्रीमेंट करा इसने 1 का. इसी तरह से बाय डिफॉल्ट कितने का डिक्रीमेंट करेगा माइनस माइनस 1 का डिक्रीमेंट. इट इज डिपेंड ऑन द प्री पोस्ट एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर्स इन C++. नाउ द नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है कि आप लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू से कंपेयर करोगे. कंपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं कि सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर डबल इक्वल टू लिखा है. माय डियर, ये डबल इक्वल टू नहीं होता, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑपरेटर्स. यानी कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ a इक्वल टू b, दैट इज द प्रोनाउंस एज a इक्वल टू b. इज ट्रू और नॉट. अब आपने देखा होगा a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20, यानी कि a इक्वल है 20 के. नो, दैट इज नॉट ए ट्रू. फिर लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू b, यानी कि इस साइन को रिप्रेजेंट करते हैं नॉट इक्वल टू. फिर इसी तरह से आपने देखा होगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इन इक्वल टू एंड लेस देन इन इक्वल टू. दिस इज नॉन एज द रिलेशनल ऑपरेटर इन C++. सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हो. एक एक लाइव मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से ऑपरेटर वर्क करते हैं. नाउ द लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स का सीधा सा फंडा ये है माय डियर कि अगर आपके पास मोर देन वन कंडीशन आती है तो क्या रिजल्टेंट आएगा. अगर मैंने कहा यार एक कंडीशन मेरी ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं. इन सर्कमस्टांसेस को हैंडल कौन करता है? दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेटर्स. यानी कि सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड की बात करते हैं. ये साइन आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड. इसके बाद यहाँ पर 2 पाइप साइन है, इसको बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर. और यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट, दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स. यानी कि अगर हमारे पास एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो किस में जाती है? और पार्ट्स में. अगर हमारे पास सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं और उसको बोला जाता है हमारे पास क्या? एंड ऑपरेटर. यानी कि एंड ऑपरेटर का बेसिक फंडा होता है यार कि आपके पास नंबर ऑफ कंडीशन जितनी भी है वो ट्रू होनी चाहिए. अगर वो ट्रू होती हैं तो वो कंडीशन को सेटिस्फाइड करती हैं, अदरवाइज वो फॉल्स कंडीशन में चली जाती हैं. इसी तरह से और ऑपरेटर का क्या फंडा होता है कि आपके पास
जितनी भी कंडीशन है, अगर एक भी ट्रू हो गई उस कंडीशन में से तो वो एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज वो फॉल्स स्टेटमेंट कब आती है, जब सारी ही फॉल्स होती है कंडीशन तभी वो फॉल्स आती है, अदरवाइज वो ट्रू में चली जाती है। नॉट इज जस्ट ऑपोजिट एंड और इसका मतलब ये होता है अगर हमारे पास एक कंडीशन ट्रू है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फॉल्स में, अगर फॉल्स है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रू में। दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स। नाउ द असाइनमेंट शॉर्टकट ऑपरेटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि प्लस कैसे लिखना है, माइनस किस तरह लिखना है, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी, तो यहाँ की इसका मतलब सेम है कि ए की वैल्यू बी में असाइन हो चुकी है। ए प्लस इक्वल टू बी, ये इसके इक्वलेंट है ए इक्वल टू ए प्लस बी। मोस्टली प्रोग्रामिंग में ये कंसेप्ट आपके पास आते रहेंगे, इनको ध्यान से देखें। ए माइनस बी का एक्चुअल में मीनिंग होता है ए इक्वल टू ए माइनस बी। सिंपली मल्टीप्लाई में, डिवाइड में एंड मॉडुलस में, ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स अर्थमेटिकल के शॉर्टकट रूप को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के ऑपरेटर्स। नाउ द बिट वाइज एंड और एक्सॉर, ये भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर ए की वैल्यू कुछ बाइनरी में लिखी हुई है, बी की वैल्यू कुछ बाइनरी में लिखी हुई है, तो यहाँ पर ए और बी का एंड वाइज क्या ऑपरेट हो रहा है, और क्या हो रहा है, और एक्सॉर क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मैनिपुलेट करके देख सकते हो, बिट वाइज ऑपरेटर इन C++। नाउ द टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का बेसिक सिंटेक्स होता है, यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के चीज़ें रखी हुई है। पहला है कंडीशनल एक्सप्रेशंस, दूसरा है एक्सप्रेशन 1 और थर्ड है एक्सप्रेशन 2। यानी कि जब हम इफ एल्स करते हैं तो उसमें कंडीशन को सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई तो वो ट्रू पार्ट पे जाता है या फॉल्स पार्ट पे जाता है, इट इज़ डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंडीशनल एक्सप्रेशन का जो एक्चुअल में नाम लिया जाता है उसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। इसके 3 ऑपरेंड्स पे वर्क करता है, यानी कि कंडीशन, ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट। इसके मैं लाइव इम्प्लीमेंटेशन आपको आने वाली वीडियो में दिखाता रहूँगा, क्योंकि इसके अंदर सिंपल आपको समझना है, दिस काइंड्स ऑफ ऑपरेटर इज द टर्नरी ऑपरेटर इन द C++ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द प्रोजेक्ट्स वर्क। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर हमने ऑपरेटर्स देखे डिफरेंट काइंड्स, और यहाँ पर जो हमारे पास और ऑपरेटर्स बने हुए हैं कुछ रिप्रेजेंट मैंने कर दिए हैं, और इनकी एक हिरार्की मैंने रिप्रेजेंट करी है, यानी कि दैट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंस इन ऑपरेटर इन C++ या C++। किस तरह से आप रख सकते हो, यानी कि पोस्टफिक्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जैसे आपने सिंपल पढ़ा था एक बोर्ड मास का फार्मूला, यानी कि बोर्ड मास में सबसे पहले आप डिवाइड करते हो फिर मल्टीप्लाई। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ बोर्ड मास की तरह ही रूल होते हैं, जिसको हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस बोलते हैं, जिसके अंदर मल्टीप्लाई कब होता है या टर्नरी ऑपरेटर कब लगेगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सीक्वेंस मैंने मेंटेन कर रखा है, इसको कॉपी करें, इसको 2-3 बार आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट्स, यानी कि अभी आप देख सकते हो कि ऑल इनपुट एंड आउटपुट परफॉर्म द विद स्ट्रीम्स विद द सीक्वेंस ऑफ बाइट, यानी कि सीक्वेंस ऑफ बाइट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम्स। इनपुट ऑपरेशन द बाइट फॉलो फ्रॉम ए डिवाइस लाइक द कीबोर्ड, माउस, नेटवर्क कनेक्शंस जो आपके मेन मेमोरी में जा रहे हैं। द आउटपुट ऑपरेशन बाइट्स फॉलो द मेन मेमोरी टू डिवाइस, यानी कि जो आपके पास आउटपुट ऑपरेशन हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बाइट फ्लो फ्रॉम द मेन मेमोरी टू डिवाइस, यानी कि आपके डिवाइस पे आ रहे हैं। डिवाइस क्या है, आपके पास मॉनिटर है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और तीसरा आ जाता है व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो यानी कि रन करते हो, 3 स्ट्रीम्स आर कनेक्टेड टू द प्रोग्राम ऑटोमेटिकली, 3 स्ट्रीम्स इसमें डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर सी इन का मतलब होता है जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, सी आउट का मतलब होता है जब हम कोई आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मेटेड आउटपुट, यानी कि सी इन कोई वेरिएबल में आपने वैल्यू को होल्ड करवा रखा है तो उसके लिए आप रिक्वायरमेंट है यूजर से, दैट इज कॉल्ड द सी इन। और सी आउट का मतलब होता है जब भी हम कोई मैसेज को प्रिंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेटिंग इनपुट आउटपुट इन द C++ लैंग्वेज। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, जैसे अभी मैंने एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में करके दिखाया था, गेट ch वैल्यू को होल्ड करके रखता है, यानी कि जो प्रोग्राम है उसको होल्ड करके रख रहा है, उसको बता रहा है कि जब तक आप एनी की प्रेस नहीं करोगे तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, उस वापस विंडो पे नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर गेट ch है और ओनली सिंगल कैरेक्टर को ये लेता है। इसी तरह से गेट ch e है, यानी कि आपको कोई ना कोई कैरेक्टर सिंगल देना पड़ेगा जिसके थ्रू आप
आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। और हर एक की मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख रखी है कि फॉर्मेटेड क्या होता है, अनफॉर्मेटेड क्या होता है। सिंपल सी बात है कि आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो आप क्या करोगे, यूज़र को इनपुट देना है तो कैसे लिखोगे आप। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता आ रहा हूँ, समझाता आ रहा हूँ। एस्केप सीक्वेंस इन द सी एंड सी प्लस प्लस। माई डियर, दोनों का प्लेटफॉर्म एक ही है। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, स्लैश टी का मतलब होता है टैब, वी का मतलब होता है वर्टिकल टैब, डबल स्लैश का मतलब होता है बैक स्पेस, स्लैश क्वेश्चन मार्क का होता है सिंगल कोट्स, और स्लैश सिंगल कोट्स का मतलब होता है यहाँ पर कि जब भी आप कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे हो, जैसे आपने मदर्स लिखा है तो उसके लिए आप सिंगल कोट्स किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी आप देख सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड द एस्केप सीक्वेंस। यानी कि इन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है, एस्केप सीक्वेंस। यानी कि फॉर्मेटिंग ऑफ योर डेटा, यानी कि फॉर्मेट कैसे कर सकते हो अपने डेटा का, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द मदर्स नेम्स। तो इस तरह से आप टैब्स का सीक्वेंस कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन का यूज़ कर सकते हो। कुछ और भी टेक्निकल टर्म्स में आपको विद प्रोग्राम बता सकता हूँ, सारी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती, इसलिए मैंने आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन इसमें एक एक प्रोग्राम का मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।